आज के वीडियो में हम गुलहड़ के पौधे के बारे में बात करेंगे। चूँकि गुलहड़ का पौधा एक सन लविंग प्लांट है, इसको अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए मिनिमम 6 से 8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। और इतनी अधिक धूप में चलने वाले इस पौधे में भी गर्मियों में आपको कुछ समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि पत्तियों का पीला होना। इस समय आपके गुलहड़ के पौधे के पत्ते जो हैं बहुत अधिक पीले होने लग जाते हैं, उनके फूलों के साइज़ छोटे हो जाते हैं। जो गुलहड़ के पौधे आपको सितंबर, अक्टूबर या फिर मार्च तक बहुत बड़े बड़े फूल दे रहे थे, वो अचानक से अब बहुत छोटे फूल दे रहे हैं। उनमें कलियां खिलने से पहले ही गिर जा रही है, बहुत अधिक बड ड्रॉपिंग की समस्या आ गई है। और जो हाइब्रिड गुलहड़ है उसके साइज़ तो फिर भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन जो देसी गुलहड़ है उसके फूलों के साइज़ बहुत छोटे आ रहे हैं। लेकिन बड ड्रॉपिंग और पत्ते पीले होने की समस्या जो है, चाहे हाइब्रिड है चाहे देसी गुलहड़ है, हर तरह के गुलहड़ में आपको देखने को इस समय मिल रहा है। तो ये सारी समस्या क्यों होती है गर्मियों में और आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। तो दोस्तों, गुलहड़ के जो हाइब्रिड गुलहड़ होते हैं उसके फूल के साइज़ तो आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन जो देसी गुलहड़ है हमारे, उनके साइज़ बहुत छोटे हो जाते हैं। तो गर्मियों में गुलहड़ के फूल का साइज़ कम होना ये एक आम बात है। ये कोई आपके पौधे में बहुत अधिक समस्या की बात नहीं है। अगर आपका पौधा देखने में एकदम स्वस्थ है, लश ग्रीन पत्ते हैं उसके, और उसकी फ्लावरिंग सही हो रही है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर के कारण होता है। क्योंकि गर्मी बहुत अधिक हो जाती है, जब 35-36 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है, तब गुलहड़ के पौधा जो है वो स्ट्रेस में जाता है और उसके कारण से उसके जो फूल के साइज़ हैं वो छोटे होने लग जाते हैं। ये बहुत अधिक समस्या नहीं है। आप इसको रेगुलर वाटरिंग करेंगे, ढंग से पानी देंगे और इनको खाद देते रहेंगे सही समय से, तो कुछ दिनों में ये समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अचानक से टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण पौधे में ये बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो जो फूलों के साइज़ की समस्या है वो ज़्यादा चिंता योग्य नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। टेम्परेचर अधिक है तो केवल गुलहड़ ही नहीं, आप देखते होंगे गर्मियों में साग सब्जियां भी जो आती है, जैसे धनिया के पत्ते हैं या कोई भी सब्जी के साइज़, वो छोटे हो जाते हैं। और गुलहड़ के पौधे में दूसरी समस्या जो आपको देखने को इस समय मिलेगी गर्मियों में, वो है कि इसके पत्ते पीले हो जाएंगे। इस तरह से पत्ते पूरे पीले होने लग जाते हैं और फिर आपके पत्ते गिर जाएंगे। जो एक आध पत्ते पीले होकर के गिरते हैं, जो पुराने हो गए हैं और फिर पीले होकर गिर रहे हैं, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पौधे के पत्ते बहुत अधिक पीले पड़ रहे हैं, लगभग 50% पत्ते आपको पीले दिखने लगे हैं, तो ये एक समस्या है। आपका पौधा किसी न किसी कमी से जूझ रहा होगा या कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपके पौधे के पत्ते इस तरह से पीले हो रहे हैं। तो पहले तो आपको उसके कारण का पता लगाना होगा। तो एक एक करके जो भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं हमारे पत्तों के पीले होने का, उसके बारे में जानते हैं। तो पत्तों के पीले होने का कारण भी स्ट्रेस है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और फिर वो अपने पत्ते को पीले करके गिराने लग जाता है। गर्मियों में हम जो पानी देते हैं, तो या तो वो पानी पौधा पूरी तरह से इंटेक नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और पौधे की जड़ों तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। आप देखिए मेरा ये पौधा कितना हरा भरा है, इसमें इसके पत्ते आपको एकदम लश ग्रीन दिख रहे हैं। आपको गर्मियों में पानी रेगुलर देना है और पानी के साथ साथ इसको खाद भी देते रहना है, ताकि आपका पौधा इस तरह से एकदम लश ग्रीन रहे, हरा भरा रहे और उसके पत्ते पीले ना हो। और दूसरा काम जो करना है इसके लिए आपको, कि आप अपने पौधे को कम से कम सुबह की जो हल्की धूप होती है 3-4 घंटे की, बस उतनी मिले। आपको अपने पौधे को वैसी जगह पर शिफ्ट कर लेना है। और अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो उसको ग्रीन नेट के नीचे रख लीजिए, ग्रीन नेट उसके ऊपर लगा सकते हैं। और शिफ्ट कर सकते हैं तो ऐसी जगह पे शिफ्ट कर लीजिए। या फिर देखिए ये मैंने सीताफल का पेड़ है, उसके नीचे ये रख रखा है, तो आप ऐसे यहाँ पर रख सकते हैं। गर्मियों में आपका गुलहड़ का पौधा स्ट्रेस में ना जाए और उसके अंदर ये समस्या ना आए, इसके लिए आपको इसे पानी सही समय पर देना है। या तो आप एकदम सुबह सुबह अपने पौधे को पानी दीजिए, या फिर आप शाम के समय अपने पौधे को पानी दीजिए। क्योंकि अगर आपने दोपहर को पानी दिया तो उस समय पौधे की जो मिट्टी होती है वो बहुत गर्म होती है, और आप जब पानी देंगे तो वो पानी भी गर्म हो जाएगा, और जिसके कारण से आपके पौधे के जड़ों को गर्म पानी मिलता है और पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। पौधा तो स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन पत्तों में पीलापन आ जाता है। मेरे पत्ते एकदम हरे हैं,
लेकिन यही अगर जैसे ये हल्का येलो नए पत्ते हैं इसलिए थोड़ा सा पीला है, लेकिन अगर यही अधिक पीला दिखे तो आपके पौधे में ये समस्याएं सब आ रही है। जिन बातों को मैंने अभी आपको बताया, इन बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे के पत्ते के पीले होने की जो समस्या आ रही है वो नहीं आएगी आपको। तीसरी समस्या के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि बड ड्रॉपिंग की समस्या है। तो वो भी सबसे पहला उसका भी यही कारण है कि टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया है तो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा, और पौधा स्ट्रेस में जब जाता है तो इस तरह से वो अपने पत्ते पीले करता है या फिर अपनी कलियों को गिरा देता है। कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती है, वो सब हीट के स्ट्रेस के कारण होता है। तो इसके पहला कारण तो यही है, हीट का स्ट्रेस जो पौधे में होता है, इसके कारण से ये अपनी कलियां ड्रॉप कर देता है खिलने से पहले। या दूसरा कारण हो सकता है कि इसमें कहीं कोई कीड़े लगे होंगे कलियों में, जैसे मिली बग या छोटे छोटे काले वाले कीड़े लगते हैं, जिसके कारण से भी कलियां गिरने की समस्या आ सकती है हमारे पौधों में। कलियां जो है वो गिर जाती है। देखिए ये मेरे पौधे पर देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई कीड़ों का अटैक नहीं है, लेकिन आप अपनी कलियों को इस तरह चेक करेंगे, यदि इसमें पीछे मिली बग वाइट वाले जो कीड़े आते हैं या फिर छोटे छोटे काले वाले कीड़े, ये दो कीड़े बहुत अधिक लगते हैं कलियों में, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अगर वो है तो आप इस पर होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे, जैसे कि नीम ऑयल का या फिर नींबू के छिलके से बना पेस्टिसाइड, कोई भी जो आप उपयोग करते हैं उसको आप इसको रेगुलर 2-3 दिन पर देंगे तो ये इस समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे और फिर आपका पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। और तीसरा जो कारण हो सकता है वो न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं बड ड्रॉपिंग के, जिसका आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब मैं आपको वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताती हूँ, जिसे आप पूरी गर्मी अपने गुलहड़ के पौधे को आराम से दे सकते हैं और आपके पौधे की जो भी पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, वो पूरी हो जाएगी और पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपकी रसोई से मिलने वाले ये कुछ छिलके लेने हैं, जो कि एकदम फ्री में उपलब्ध है आपके पास। तो देखिए ये मैंने कुछ छिलके लिए हैं। तो सबसे पहला तो आपको जो लेना है वो प्याज के छिलके आपको लेने हैं। प्याज के छिलके में पोटेशियम तो है ही, इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम ये सब भी मिलता है, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और पौधे पर फूल और फल लाने में सहायक होता है। तो आप पहला तो प्याज का छिलका ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपको लेना है वो लहसुन का छिलका भी आप ले सकते हैं। लहसुन में भी पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी पाए जाते हैं, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आपको दूसरा छिलका जो लेना है वो लहसुन का छिलका लेना है। और इसके बाद आपको तीसरा जो लेना है वो है, ये देखिए ये आलू के छिलके। आलू के छिलकों में भी पोटेशियम तो पाया ही जाता है, जो कि हमारे पौधे के अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत लाभदायक होता है। उसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम और आयरन भी मिलता है, जो कि पत्ते पीले होकर के गिरने लग जाते हैं, क्योंकि जब हमारे पौधे में मैग्नीशियम और आयरन की कमी होती है तो ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको आलू का छिलका अपने फर्टिलाइज़र में अवश्य लेना है। इसके बाद आपको अगला जो छिलका लेना है चौथे नंबर का, वो है ऑरेंज का। संतरे का छिलका अगर आपके पास है, सुखा करके रखा हुआ है, वो ले लीजिए, या कच्चे संतरे के छिलके हैं वो ले लीजिए। नहीं तो कुछ भी नहीं है तो मेरी तरह इस तरह देखिए ये बायो एंजाइम्स यदि आप बना के रखते हैं, या जैसे भी आपने संतरे के छिलके रखे हैं, फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश, या आपने स्टोर करके रखा है तो स्टोर, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मैं बायो एंजाइम्स बना के रखती हूँ तो ये ले लूँगी। और संतरे के साथ साथ अगर आपके पास नींबू का छिलका हो तो आप नींबू के छिलके को भी ले सकते हैं। मैं नींबू के छिलके का भी बायो एंजाइम बना के रखती हूँ। तो ये 5 छिलके आपको मुख्य रूप से लेना है। इसके अलावा आपके पास इनमें से कोई छिलका नहीं है तो आप इसकी जगह पे जैसे कि केले का छिलका ले सकते हैं। मैं केले का छिलका नहीं ले रही हूँ, हर पौधे में यूज़ करती हूँ उसका, लेकिन गुलहड़ के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर नींबू और संतरे के छिलके का उपयोग किया है। तो ये ले लेना है आपको, और इन सबको आपको 2 दिन तक पानी में इस तरह से भिगो लेना है, 2 से 4 दिन, और उसके बाद इस पानी का आपको उपयोग करना है छान करके। तो ये मैंने ये पूरा छान लिया है, और जितना ये आपने पानी भिगो के लिया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाया ये लिया है, इतना ही आपको नॉर्मल पानी इसमें मिलाना है। नॉर्मल पानी डाइल्यूट कर लेना है इसमें। मैंने यहाँ पर 3 ही छिलके लिए थे तो इसलिए मैं अब इसमें ये संतरे के छिलके का जो बायो एंजाइम्स है वो मैं ले रही हूँ।
तो बायो एंजाइम्स बहुत अधिक नहीं लेना है, जितना पानी है उसके हिसाब से ही आपको लेना है। 1 लीटर में 5 ml के हिसाब से लेना है। तो ये छोटा ढक्कन है तो थोड़ा सा ले रही हूँ। इसके साथ ही मैं नींबू के छिलके का भी ले रही हूँ। बायो एंजाइम्स थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मैंने मिला लिया है और इन सब को मैं पानी में मिक्स कर लूँगी और फिर अब इनको हमें हमारे पौधों को दे देना है। और पूरी गर्मी इस खाद का अपने गुलहड़ के पौधे पर उपयोग करना है। तो ना तो आपके पत्तों के पीले होकर के झड़ने की समस्या आएगी, ना ही फूलों का साइज़ छोटा होगा और ना ही कलियां गिरेंगी। और अपने पौधे और कंटेनर के हिसाब से आप पानी दे दीजिएगा। मेरे इस कंटेनर में 2 से 3 मग मुझे फर्टिलाइज़र देना होगा और जब मिट्टी सूख जाए, हल्की सी ड्राई हो जाए, तब आप पानी दें अपने पौधे को। तो इस तरह से आपको देना है। ये फ्री का फर्टिलाइज़र गजब का काम करता है आपके गुलहड़ के पौधे पर। एकदम जो वेस्ट छिलके हैं उनका उपयोग आपको करना है। पूरी गर्मी इस फर्टिलाइज़र को हर सप्ताह पे या 10 दिन पे आपको बना के अपने गुलहड़ के पौधे को देना है, ताकि आपके गुलहड़ के पौधे में जो भी समस्या आ रही थी वो आपको ना मिले। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।